बुधवार को जबलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा के एक दिवसीय प्रवास में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें एक कार्यक्रम जबलपुर के गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक के सभागार में प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विगत 11 वर्षों में जो जनहित के कार्य किए गए हैं उनके विषय में छायाचित्र लगाकर आगंतुकों को बताया गया। इस अवसर पर जबलपुर जिले के सांसद आशीष दुबे, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह, विधायकगण जिनमें डॉक्टर विलास पांडे, अशोक रोहानी एवं महापौर जगत बहादुर सिंह की उपस्थिति रही। प्रबुद्धजनों के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विख्यात डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने प्रेस वार्ता को बताया कि आज पूरे भारतवर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी के चलते आज जबलपुर में हमारे मध्य केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा उपस्थित हुए। हम सभी संस्कार धानी निवासी उनका आत्मिक स्वागत करते हैं, जो हमारे बीच में पहुंचकर सभी प्रबुद्धजनों को संबोधित कर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो जनहित ऐसे कार्य किए हैं उनके विषय में अवलोकन के साथ अपना उद्बोधन दिए, जिसे सुनकर सभी उपस्थित प्रबुद्धगण, नागरिकों तथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह एवं उमंग का वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम में जबलपुर हॉस्पिटल के संचालक राजेश धीरावाड़ी, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कमल विश्वास, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रेश जैन, जिला अध्यक्ष डॉक्टर डी.आर. गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मकसूद चिश्ती एवं कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मकबूल अली, डॉक्टर ए.के. पटेल, डॉक्टर मुकेश पांडे, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर संतोष जैन, डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर सुमित पोस्टा उपस्थित रहे। आज जबलपुर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष जो हुए हैं, 11 वर्ष की उपलब्धियां, उनको लेकर के पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी में जबलपुर में आज मेरा आना हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों ने, संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता से लेकर के अन्य कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्हीं में से एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। प्रदर्शनी के माध्यम से कि हमने 11 वर्ष में क्या क्या मोदी सरकार ने किया है, अभी आपने देखा है सारे हमारे फ्लैक्स के माध्यम से। तब मैं कहूँगा कि विकसित भारत के संकल्प को 2047 में पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो 11 वर्ष हैं, वो वास्तव में बहुत ही अभूतपूर्व हैं, बेमिसाल हैं। और आज हम कह सकते हैं कि 60 वर्षों में जो यूपीए कांग्रेसी सरकारों में काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को जो काम हुआ है, ये लगता है वो ऐतिहासिक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से भारत दुनिया में एक विकसित देश बन रहा है, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरे कार्यकाल में ही टॉप 3 में पहुंचने का काम होगा। और अभी कुछ दिनों पहले भारत की ताकत को भी लोगों ने, दुनिया ने देखा है। अब भारत वो भारत नहीं है जो दुनिया की ओर देखे, अब दुनिया भारत की ओर देखती है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी आपने भारत की ताकत को दुनिया को दिखाने का काम किया। अपने सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं के लिए बधाई देना चाहता हूं। और मैं कल तक यहाँ पर रहने वाला हूं। सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो कार्यक्रम बने हैं उनमें हम रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से प्रगति के नए से नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। 11 वर्षों के अंदर भारत का चित्र बदल गया है। एक डरे हुए, दुबके हुए, सहमे हुए राष्ट्र की छवि लेकर जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था, तो उस समय लोगों को ये कहने में संकोच होता था कि हम भारतीय हैं। 11 वर्ष के बाद आज कोई भी हम में से विदेश जाता है तो हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। सैकड़ों उपलब्धियाँ हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सामान्य जनों को ये उपलब्धियाँ याद नहीं आती। और इसलिए 9 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हुए,
तो उसके संदर्भ में पूरे भारत के अंदर नेताओं के व्याख्यान और पिछले 11 वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हुए। उसी कड़ी में आज जबलपुर में प्रबुद्ध वर्ग के बीच में एक कार्यक्रम यहाँ पर शहीद स्मारक में संपन्न हो रहा है, जहाँ पर हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी का आगमन होने जा रहा है और वे हमें पूरे विस्तार से पिछले 11 वर्ष की उपलब्धियों का लेखा जोखा देंगे। थैंक यू।